सवाल ये है कि वहां से अब हम यहां तक कैसे पहुंच गए। ये प्रश्न उठा रहे हैं अनुभवी भारतीय राजनयिक राजीव डोगरा, जिन्होंने भारत की विदेश नीति पर कई किताबें लिखी हैं और कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं। वहां से उनका मतलब है, जब भारत ने घोषणा कर दी थी कि उसे विदेशी सहायता लेना बंद कर दिया है, यहां तक से उनका अर्थ है अब उस नीति में बदलाव करके महामारी में भारत फिर से विदेशी मदद लेने लगा है। वो आगे कहते हैं, हम साल 2000 में ये सोचने लगे थे कि क्या हमें विदेशी सहायता लेनी चाहिए। हमारी जो बैठकें होती थी उनमें ये विचार होता था कि जब हम विश्व को बचा सकते हैं तो हम हाथ क्यों फैला रहे हैं। इटली और रोमानिया में भारत के राजदूत रह चुके राजीव डोगरा कहते हैं कि 2004 में आई सुनामी के समय देश ने बाहर से सहायता लेने के बजाय कई देशों की सहायता की थी। डोगरा कहते हैं, 2004 में जो सुनामी आई उसने कई देशों में तबाही मचाई। हमारे यहाँ भी अंडमान निकोबार और तमिलनाडु में तबाही मची। फिर भी सरकार ने कहा कि हम एक ऐसी मंजिल पर पहुंच गए हैं जिसमें हमारा एक इम्तिहान जरूर है, पर हम इसे पास कर लेंगे। हम किसी से मांगने नहीं जाएंगे, बल्कि हम देंगे। भारत ने दक्षिण पूर्वी देशों को तकनीकी सहायता दी, जहाज भेजे, सुनामी की तबाही से निपटने के लिए और कई तरह की मदद दी और अन्य देशों के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम भी बनाया। विदेश से मदद लेने पर लोगों की मायूसी की एक झलक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के 8 मई के ट्वीट पर दर्ज प्रतिक्रियाओं में देखने को मिली। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के 4 ट्वीट पोस्ट को साझा करके उन्होंने एक ट्वीट किया, अमेरिका से सिंगापुर, जर्मनी से थाईलैंड तक दुनिया भारत के साथ है। बागची ने अपने ट्वीट में तस्वीरों के साथ ये जानकारी दी थी कि कोरोना की दूसरी लहर से जूझने के लिए कई देश जो रेमडेसिविर, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन प्लांट और कॉन्सेंट्रेटर जैसी मदद भेज रहे हैं, वो भारत पहुंच रही है। डॉक्टर जयशंकर के ट्वीट पर लोग इस बात से नाराज थे कि दूसरे देशों की मदद करने वाला देश भारत अब विदेश से मदद ले रहा है। दीक्षा नितिन राउत नाम की एक महिला ने विदेश मंत्री के ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया, अमेरिका से सिंगापुर, जर्मनी से थाईलैंड हमारी मदद कर रहा है क्योंकि हम अपने नागरिकों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हैं। ये सम्मान का बिल्ला नहीं है, ये हमें नाकाम बना रहा है, ये आत्मनिर्भरता नहीं है। कई ट्वीट्स में विदेशी मदद लेने की वजह से भारत की गरिमा को ठेस पहुंचने की बात की गई है। नागरिकों में आम धारणा ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बना दिया है। 2 स्वदेशी टीकों के आने के बाद इस धारणा को बल भी मिला। लोग मान रहे थे कि इस संकट का मुकाबला भारत खुद कर लेगा। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन मैत्री योजना के बारे में देश को गर्व से बताया कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय ताकत है। लेकिन महामारी के संकट से निपटने के लिए विदेश से ली गई सहायता ने उनके राष्ट्रीय गौरव को चोट पहुंचाई है। जनवरी में पीएम मोदी ने विश्व आर्थिक मंच की दावोस सभा में दुनिया को संबोधित करते हुए बुलंद आवाज में कहा था कि भारत ने कोरोना महामारी पर काबू पा लिया है और इस तरह से विश्व को एक बड़े संकट से बचा लिया है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि उनकी सरकार ने महामारी से निपटने के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली बना ली है। दुनिया ने उनकी बातों पर यकीन कर लिया। प्रधानमंत्री की दावे करने की आदत पर उनकी पहले भी आलोचना हुई है। राजीव डोगरा कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने कामों का प्रचार कम करते थे। उनके अनुसार ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जो भी सहायता की वो भोंपू लगाकर या इश्तेहार करके नहीं की। इसके बावजूद सुनामी के समय विदेश में ये बात फैल गई कि भारत ने कितना अच्छा कदम उठाया है। अब विदेशी मीडिया दिखा रहा है कि किस तरह कोरोना महामारी की घातक दूसरी लहर भारत में कहर ढा रही है, जिससे इसकी नाजुक स्वास्थ्य प्रणाली नष्ट होने के कगार पर है। शमशान घाटों में जगह कम पड़ने पर चिताएं मैदान में जलाई जा रही हैं। मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। आईसीयू बेड और कई चिकित्सा सहायता के अभाव में मर रहे हैं और शव नदियों में बह रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि मोदी सरकार इस संकट से निपटने में पूरी तरह से नाकाम है। दर्जनों देश चिकित्सा सहायता भेज रहे हैं, जिनमें से कई उपहार के रूप में और कुछ वाणिज्यिक लेन देन के रूप में भेज रहे हैं। विश्व भर में प्रसिद्ध चिकित्सा पत्रिका लांसेट ने हाल में अपने संपादकीय में प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी आलोचना की है। पत्रिका का कहना था कि मोदी सरकार संकट को रोकने पर ध्यान देने के बजाय अपने खिलाफ आलोचना और खुली बहस को दबाने में अधिक समय लगा रही है, जो अक्षम्य है। मोदी प्रशासन ने विदेशी सहायता को सही ठहराने की कोशिश की है। देश के शीर्ष राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला ने विदेशी सहायता पर कहा, हमने सहायता दी है और हमें मदद मिल रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख का संकेत है कि देश में कितनी विदेशी सहायता आ रही है। राजीव डोगरा के मुताबिक हकीकत यह है कि आज की टेक्नोलॉजी के दौर में चीजें अधिक समय तक छिपी नहीं रह सकती। वो कहते हैं कि अगर आपकी नदियों में शव बह रहे हैं, ड्रोन हवा में उड़ते हुए उनकी तस्वीर ले लेते हैं। अगर बड़ी संख्या में शव बह रहे हैं तो इंडिया की अच्छी छवि तो नहीं दिखाता है। अगर सामूहिक तौर पर चिताएं जल रही हैं तो वो भी देश की अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता। अगर हालात खराब नहीं होती तो अस्पतालों पर इतना प्रेशर नहीं होता। इसी कारण दुनिया में भारत की छवि पर
फर्क तो पड़ रहा है। विदेश में बसे भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री मोदी के सबसे जबरदस्त समर्थकों में से माने जाते रहे हैं, लेकिन अब उस समुदाय में मोदी की क्षमता पर बहस शुरू हो गई है। 22 सितंबर 2019 को अमेरिका के शहर ह्यूस्टन के एक विशाल स्टेडियम में भारतीय मूल के हजारों लोगों ने नरेंद्र मोदी का जबरदस्त जोश के साथ स्वागत किया था। तब मोदी का कद आसमान को छू रहा था। उत्साह से भरे न्यूयॉर्क में बसे भारतीय मूल के योगेंद्र शर्मा भी हाउडी मोदी समारोह में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए थे। शर्मा कहते हैं, उस समय हम सब मोदी के अंधे भक्त थे। हमारा परिवार नोएडा में रहता है, वो भी भारत में बैठे हमें ह्यूस्टन जाने के लिए जोश दिला रहे थे। लेकिन भारत में जो संकट आया है और मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जिस तरह से कोरोना से मरने वालों को बचाने में विफल रही है और जिस तरह से हम अब हर देश के आगे मदद के लिए हाथ फैला रहे हैं, उससे मोदी और भारत दोनों का कद छोटा हुआ है। उनका कहना था कि भारत में केवल उसके परिवार और परिचित कोरोना से नहीं मरे हैं, बल्कि उनके जानने वाले कई दोस्तों के सगे संबंधी भी अपनी जान गंवा चुके हैं। यहाँ अब मोदी हीरो से जीरो हो चुके हैं। अचल मल्होत्रा आर्मीनिया में भारत के राजदूत रह चुके हैं और अब विदेश नीति पर लिखते रहते हैं। वो कहते हैं कि सभी विश्व नेताओं के लिए प्रशंसा और आलोचना उनके राजनीतिक करियर का हिस्सा है। पीएम मोदी ने जिस तरह से महामारी के वैश्विक आयामों का अनुमान लगाया और ठोस उपायों के माध्यम से अन्य देशों को सहायता देने के तरीके पर जोर दिया, उस तरीके की व्यापक स्वीकार्यता है। दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में भारत ने पहली लहर को अच्छी तरह से संभाला। उनके अनुसार दुनिया के अधिकांश नेताओं को इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा है। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पीएम मोदी को कोरोना संकट के दौरान कथित दुष्प्रचार के बावजूद समग्रता में जज करेगा, जिसमें उनकी पूरी भूमिका और वैश्विक मामलों में उनका योगदान शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी का बचाव चीन के एक प्रसिद्ध बुद्धिजीवी भी करते हैं। सिचुआन विश्वविद्यालय में द स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर हुआंग युन सॉन्ग बीबीसी से एक बातचीत में कहते हैं, पीएम मोदी संभवतः भारत के अब तक के सबसे मजबूत नेता हैं। ज्यादा उम्मीद है कि उनकी ये छवि चीनी शिक्षाविदों और पेशेवरों के बीच बनी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विश्लेषकों के मुताबिक इस बात को जाने दें कि कैसे भारत ने 2004 में विदेशी मदद लेनी बंद कर दी थी और अब लेने लगा है। उनके अनुसार कुछ महीने पहले तक भी भारत उन बड़े देशों में शामिल था जो दूसरे जरूरतमंद देशों की सहायता कर रहा था। भारत ने पिछले साल महामारी से निपटने के लिए 100 से अधिक देशों को दवाएं भेजी और पड़ोसियों की सहायता के लिए आसान शर्तों पर कर्ज दिए। भारत उन फ्रंटलाइन देशों में शामिल था जो कोरोना टीके की वैश्विक मुहिम में शामिल था। अप्रैल के शुरू में कोरोना की दूसरी लहर से हो रही तबाही के बाद लोगों को ये समझ में आया कि मोदी सरकार ने इससे निपटने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए थे। पीड़ित लोग मोदी से जवाब मांग रहे हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे कि आज हमें दूसरे देशों से मदद मांगनी पड़ रही है। मोदी सरकार ने इस वैश्विक टीकाकरण की मुहिम के अंतर्गत जो मदद देनी शुरू की थी उसका नाम वैक्सीन मैत्री रखा था। भारत ने दर्जनों देशों को वैक्सीन सप्लाई भी की, लेकिन इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि देश के 135 करोड़ आबादी के लिए वैक्सीन काफी मात्रा में कैसे उपलब्ध हो सकेगा, जैसा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने एक हाल के ट्वीट में कहा था। उन्होंने कहा था कि विदेशों में बेचने के लिए केंद्र के पास 6.5 करोड़ वैक्सीन थे और जब राज्य मांगे तो केवल 3.5 लाख। बीजेपी बताए कि अपने देश के लोगों को मरता छोड़कर विदेशों में वैक्सीन बेचने की आखिर क्या मजबूरी है। पूर्व राजदूत अचल मल्होत्रा कहते हैं कि वैक्सीन मैत्री की मुहिम को अभी के परिप्रेक्ष्य में देखना मुनासिब नहीं होगा। वो कहते हैं कि मेरा दृढ़ मत है कि अतीत में लिए गए किसी भी निर्णय को उस स्थिति की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए जो उस समय था। ये एक सही निर्णय था जब इसे घरेलू आवश्यकताओं के लिए और विदेशी खपत के लिए टीके की कैलिब्रेटेड सप्लाई के आकलन के आधार पर लिया गया था। हालांकि राजीव डोगरा के मुताबिक ये भी सच है कि दुनिया भर में वैक्सीन फैक्ट्री की भारत की छवि को भी क्षति पहुंची है। दूसरे देशों को वैक्सीन बेचने या भेंट करने वाला देश आज वैक्सीन दूसरों से मांग रहा है। दूसरे लहर के कहर से भारत और पीएम मोदी की छवि को कितना नुकसान हुआ है, इस पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर यह जरूर है कि कोई ये नहीं कह रहा है कि मार्च 2020 से मार्च 2021 के बीच भारत ने वो सब किया जो उसको करना चाहिए था।